तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही अपने समर्थकों के सामने स्पीच दी फ्लोरिडा के अंदर, जो कि उनका ही होम टाउन है और वहां पर ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन का हेडक्वार्टर भी है। तो वहीं पर ट्रंप के सारे सपोर्टर इकट्ठा हुए थे पूरे अमेरिका से और वहीं आकर उन्होंने स्पीच दी और इस स्पीच पर पूरी दुनिया की नजर थी कि ट्रंप आकर क्या बोलेंगे, किस देश के बारे में बोलेंगे या सिर्फ वो फोकस करेंगे अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर। तो जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का, अपने परिवार का और अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स पर बोले। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर आए तो उसे देखकर चीन की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अब काम करेंगे अमेरिका को फिर से वेल्दी बनाने पर, फिर से अमीर बनाने पर, और इसके लिए हम चीन से अपनी सारी कंपनियां वापस लेकर आएंगे। जी हाँ, उन्होंने स्पेशली चीन का नाम लेकर यह एड्रेस किया है कि हम अपनी कंपनियां चीन से वापस बुलाएंगे और ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यही काम उन्होंने 2016 में जीतने के बाद किया था। लिटरली चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध शुरू कर दिया था और उसके बाद ही आपने देखा कि कैसे चीन से कंपनियों का पलायन शुरू हुआ। कंपनियां या तो वापस अमेरिका लौट गई या फिर उन्होंने भारत का रुख अपनाया। और भारत में भी जो एप्पल या सेमीकंडक्टर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही हैं, इसकी एक बहुत ज्यादा बड़ी वजह है 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का शुरू किया गया व्यापार युद्ध। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ लेंगे तो वो दूसरा व्यापार युद्ध शुरू करेंगे चीन के साथ। और इसे देखकर चीन की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरा ट्रेड वॉर चाइना के साथ शुरू करते हैं तो उसे ये झेल नहीं पाएंगे। लिटरली चीन की इकोनॉमी का ग्रेट कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ नींद सिर्फ चीन की ही नहीं उड़ी है, एक ऐसा देश भी है जिसकी नींदें तो हराम कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बाद नाम लिया है यूक्रेन का और कहा है कि वो युद्ध को रोकेंगे और जैसे ही वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति का तो इसके लिए वो काम भी शुरू कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में ट्रंप को शपथ मिल जाएगी, वो राष्ट्रपति के गद्दी पर बैठ जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने यूक्रेन के पास रूस से अपनी जमीन वापस लेने के लिए। उसके बाद ट्रंप का सपोर्ट मिलना इन्हें बंद हो जाएगा और बिना अमेरिकी सपोर्ट का यूक्रेन किसी भी सूरत में इस युद्ध को जारी नहीं रख पाएगा। वहीं ट्रंप के संबोधन की सबसे बढ़िया बात रही है कि ज्यादातर नेता जब चुनाव जीतते हैं तो शुरुआत में तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी सहमति से पॉलिसी बनाएंगे और देश को एकजुट करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था, उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए अभी वो जोर दे रहे हैं। चाइना और यूक्रेन को लेकर उन्होंने जो मुद्दा खड़ा किया था, आज उसी मुद्दे पर वो टिके हुए हैं, चाहे पूरा अमेरिका उनका विरोध क्यों ना कर ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे और दूसरा यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए कठोर फैसले भी लेंगे। और यकीन करिए, इन दोनों मुद्दों से, चाहे वो चीन से ट्रेड हो या फिर यूक्रेन वॉर, इन दोनों से जितना फायदा अमेरिका को होगा उससे कई गुना ज्यादा फायदा भारत को होगा। लेकिन कैसे, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। 16वें ब्रिक्स समिट की